हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ नेटवर्किंग बेसिक्स। सो नेटवर्किंग बेसिक्स के रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। यस, सो लास्ट के वीडियोस में हमने ऑलरेडी AWT के, स्विंग के एंड इवेंट हैंडलिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। सो आई होप आपको वो वीडियोस हेल्पफुल होंगे। यस, सो वैसे ही आज का ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यस, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच क्लास इज यूज टू क्रिएट सर्वर सॉकेट्स इन जावा। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सर्वर सॉकेट क्रिएट करने के लिए कौन सा क्लास यूज होता है? सॉकेट, सर्वर सॉकेट, डेटाग्राम सॉकेट या फिर नेटवर्क सॉकेट? बहुत ही इजी है, बताइए। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सर्वर सॉकेट। ये क्वेश्चन तो काफी बार हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व कर लिया है। यस, ये तो बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जावा नेटवर्किंग विच क्लास इज यूज फॉर क्लाइंट साइड कनेक्शन। सो कौन सा क्लास ऐसा है जो कि क्लाइंट साइड कनेक्शन के लिए यूज होता है? सर्वर सॉकेट, डेटाग्राम सॉकेट, सॉकेट या फिर क्लाइंट सॉकेट? बहुत ही इजी है ये भी। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which protocol is used by the socket class in a Java for communication। so ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि कम्युनिकेशन के लिए सॉकेट क्लास में यूज होता है? UDP, HTTP, TCP या फिर FTP? एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, TCP। सो TCP जैसे कि हमने ACN के वीडियोस में भी देखा था कि TCP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। यस, सो ऑब्वियसली अगर हमें जावा में कम्युनिकेशन करना है तो TCP का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास इज यूज टू क्रिएट UDP बेस्ड सॉकेट इन जावा? ऑप्शंस आर सॉकेट, सर्वर सॉकेट, डेटाग्राम सॉकेट, पॉकेट सॉकेट। सो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, UDP बेस्ट सॉकेट बोला है। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डेटाग्राम सॉकेट। सो हमेशा UDP के साथ हम क्या यूज करते हैं? डेटाग्राम सॉकेट, क्योंकि UDP के फुल फॉर्म में ही लिखा है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ऑब्वियसली सो डेटाग्राम प्रोटोकॉल है मीन्स व्हाट की डेटाग्राम सॉकेट हम यूज करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर HTTP प्रोटोकॉल? ये तो बहुत ही इजी है। सो ऑप्शंस आर 21, 25, 80, 110। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 80। सो ये डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है फॉर HTTP प्रोटोकॉल। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार मार्क कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैकेज इन जावा प्रोवाइड्स क्लासेस फॉर नेटवर्किंग। सो कौन सा ऐसा पैकेज है जो कि नेटवर्किंग के लिए क्लास प्रोवाइड करता है? यूटिल, नेट, IO या फिर लैंग्वेज? सो बताइए। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, java.net। ऑब्वियसली नेटवर्किंग के लिए हम यूज कर रहे हैं ना, सो java.net ये पैकेज हम यूज करते हैं नेटवर्किंग के प्रोग्राम्स में, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी क्लास यूज्ड फॉर TCP सॉकेट प्रोग्रामिंग इन जावा? सो कौन सा प्राइमरी क्लास यूज करते हैं वो आपको बताना है। डेटाग्राम सॉकेट, सॉकेट, सर्वर सॉकेट, INET एड्रेस? And answer is option number B, socket. Next question, which of these is used to listen for incoming connections in Java? Options are socket, server socket, datagram socket, INET address. And the answer is option number B, server socket. Next question,
The INET address class is used for. Options are IP address manipulation, sending data, managing sockets या फिर connecting to a URL. बहुत ही easy question है and बहुत important question है. And the answer is ऑप्शन नंबर ए, IP एड्रेस मैनिपुलेशन. यस, सो हमें पता है कि INET एड्रेस मीन्स हमेशा IP एड्रेस के साथ ही यूज होगा. ओके, सो इट्स ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, which method is used to obtain the local IP address in INET address. So local IP address को obtain करने के लिए कौन से मेथड यहाँ पे यूज होती है? get by address, get local address method, get local host method या फिर get IP address ये मेथड. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गेट लोकल होस्ट. सो ये मेथड से हमें क्या मिलेगा? जो भी लोकल आईपी एड्रेस है वो हमें फाइंड आउट करके ये मेथड दे देंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय डेटाग्राम सॉकेट इन जावा. ये तो बहुत ही इजी है. सो ऑप्शंस आर TCP, HTTP, FTP या फिर UDP. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, UDP. यस, मैंने ये बहुत इजी ट्रिक बताई है कि जैसे क्वेश्चन में अगर डेटाग्राम कुछ ऐसा वर्ड आता है तो आप डायरेक्टली UDP पे आंसर कर सकते हो. सो डेटाग्राम ये वर्ड क्वेश्चन में है हमारे, है ना. सो आंसर ऑब्वियसली UDP होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर HTTP. सो ये आई थिंक क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर भी एक बार आप आंसर बताइए. डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है? इट्स 21, 80, 25 या फिर 443. एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 80. सो 80 ये डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है HTTP का. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू सेंड डेटा वाया डेटाग्राम सॉकेट. सो बताइए, सेंड डेटा, सेंड, राइट या फिर फ्लश. एंड आंसर इज सेंड ये मेथड यूज होती है. बहुत ही इजी था, है ना. हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सेंड करने के लिए. सो सेंड करने के लिए यहाँ पे एक ही मेथड लिखी है ना, सेंड. ओके, सो सेंड ये मेथड यूज होती है, सेंड डेटा ये मेथड यूज नहीं होंगी. ओके, सो रिमेंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ URL इन जावा. ये तो बहुत ही इजी है. ऑप्शंस आर अ क्लास फॉर रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स, a reference to a web resource, a class for IP management या फिर a network protocol. And the answer is option number B, a reference to a web resource. So ये एक reference हुआ web resource के लिए. Okay, next question, Which class is used to send HTTP request in Java. So देखिए, अब ये क्वेश्चन में लिखा है कि कौन सा क्लास यूज करते हैं. लास्ट के क्वेश्चन में क्या देखा था कि कौन से मेथड यूज होती है, बट यहाँ पे पूछा है क्लास के बारे में. यस, सो ऑप्शंस आर सॉकेट, HTTP क्लाइंट, डेटाग्राम सॉकेट या सर्वर सॉकेट. एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, HTTP क्लाइंट. सो HTTP क्लाइंट ये क्लास होता है जो कि रिक्वेस्ट को सेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्वर सॉकेट क्लास इज यूज फॉर. ये तो बहुत ही इजी है. ऑप्शंस आर एक्सेप्टिंग इनकमिंग कनेक्शंस, सेंडिंग UDP पैकेट्स, ओपनिंग अ ब्राउजर, रिजॉल्विंग DNS नेम्स. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्सेप्टिंग इनकमिंग कनेक्शन. सर्वर सॉकेट क्या करता है, जो भी कनेक्शंस इनकमिंग कनेक्शन है वो एक्सेप्ट करता है. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू क्लोज अ सॉकेट. सो कौन से मेथड क्लोज करने के लिए यूज होती है? स्टॉप, टर्मिनेट,
क्लोज या फिर एंड? ध्यान से पढ़िए ऑप्शंस एंड क्वेश्चन और फिर आंसर दीजिए। एंड आंसर इज क्लोज मेथड। सो बहुत ही इजी था। सो क्वेश्चन में ही लिखा है कि क्लोज करने के लिए कौन सी मेथड यूज होती है। सो क्लोज लिखा है मीन्स क्या कि क्लोज मेथड ही यूज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज गेट बाय नेम इन inet एड्रेस डू? सो गेट बाय नेम ये मेथड क्या करती है, इसके बारे में आपको बताना है। रिट्रीव्स द होस्ट नेम ऑफ द लोकल एड्रेस, रिजॉल्व्स अ होस्ट नेम टू एन आईपी एड्रेस, ओपन्स अ सॉकेट या फिर स्टार्ट्स अ सर्वर। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रिजॉल्व्स अ होस्ट नेम टू एन आईपी एड्रेस। जो आईपी एड्रेस है उसका होस्ट नेम रिजॉल्व करने का काम ये मेथड करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूआरएल क्लास इन अ जावा इज यूज्ड फॉर, ऑप्शंस आर सॉकेट प्रोग्रामिंग, पार्सिंग वेब यूआरएल्स, सेंडिंग यूडीपी पैकेट्स एंड फाइल मैनेजमेंट। सो बताइए किसमें होगा यूआरएल क्लास का यूज? एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पार्सिंग वेब यूआरएल्स। सो यूआरएल क्लास का यूज पार्सिंग के लिए होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जावा क्लास इज यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग यूडीपी पैकेट्स? यहाँ पे अभी सेंडिंग एंड रिसीव भी करना है यूडीपी पैकेट्स। सो कौन सा क्लास यूज होगा वो आपको बताना है। सर्वर सॉकेट, डेटाग्राम सॉकेट, सॉकेट एंड एचटीटीपी क्लाइंट्स। क्वेश्चन में देखिए यूडीपी पैकेट्स बोला है। यस, सो ये ट्रिक हमें पता है, जब भी यूडीपी क्वेश्चन में आता है तो आपको ऑप्शन में से क्या सिलेक्ट करना है। बहुत ही इजी है ना? तो बताइए आंसर। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डेटाग्राम सॉकेट। यस, सो मैंने पहले ही आपको एक ट्रिक बताई है कि जब भी हमारे क्वेश्चन में अगर यूडीपी ऐसा वर्ड होता है सो ऑप्शन में से आपको डेटाग्राम वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। यस, सो करेक्ट आंसर इज डेटाग्राम सॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एचटीटीपी यूआरएल कनेक्शन क्लास? सो आपको एचटीटीपी यूआरएल कनेक्शन क्लास का पर्पस बताना है कि क्या होगा। मैनेजिंग टीसीपी कनेक्शन, मैनेजिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज, ओपनिंग यूडीपी सॉकेट्स या फिर कनेक्टिंग टू अ डेटाबेस। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मैनेजिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। जो भी एचटीटीपी के रिक्वेस्ट है या फिर रिस्पॉन्सेज जाते हैं फ्रॉम सर्वर साइड वो सब मैनेज करने का काम ये क्लास करता है। कौन सा क्लास? एचटीटीपी यूआरएल कनेक्शन क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जावा नेटवर्किंग व्हाट डज टीसीपी स्टैंड्स फॉर? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। सो ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ती हूँ, सो बताइए आंसर। एंड आंसर इज ऑब्वियसली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो ये तो हमें अगर नींद में भी पूछा तो भी इसका आंसर हम दे सकते हैं, है ना? तो बहुत ही इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इन अ सॉकेट रीड्स डेटा फ्रॉम द कनेक्शन? सो कौन सी ऐसी मेथड यहाँ पे दी गई है जो कि डेटा रीड करती है? गेट इनपुट स्ट्रीम, रीड डेटा, एक्सेप्ट या फिर फेच इनपुट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एंड आंसर इज गेट इनपुट स्ट्रीम। जब भी कनेक्शन होता है ना तब जो भी डेटा आता है उसको रीड करने का काम गेट इनपुट स्ट्रीम करती है। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी टिक करके आ जाएंगे बट नहीं, ये रॉन्ग आंसर है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सेप्ट मेथड? अभी आपको एक्सेप्ट मेथड का पर्पस बताना है कि क्या होता है। टू क्लोज द सॉकेट, to establish a connection with a client, to send data to a client or to resolve IP addresses। बहुत ही इजी है।
एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विथ अ क्लाइंट। जब भी एक्सेप्ट मेथड कॉल होती है तब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है फ्रॉम सर्वर टू द क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीपी? ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें भी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होती है, सो डायरेक्टली आंसर बताइए। एंड द आंसर इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेटाग्राम पैकेट यूज्ड फॉर? अभी आपको बताना है कि डेटाग्राम पैकेट का यूज क्या है। ऑप्शंस आर हैंडलिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट, सेंडिंग एंड रिसीविंग यूडीपी पैकेट्स, मैनेजिंग टीसीपी कनेक्शंस, या फिर पार्सिंग यूआरएल्स। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेंडिंग एंड रिसीविंग यूडीपी पैकेट्स। सो अगर आप ध्यान से देखते तो इसमें ही आपको इजीली आंसर मिल जाता, क्योंकि फर्स्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में, सो ये तो पहले ही कट हो जाता। यस, देन सी ऑप्शन में देखिए टीसीपी कनेक्शंस बोला है, तो ऑब्वियसली टीसीपी और डेटाग्राम पैकेट का तो कभी मेल ही नहीं हो सकता है ना, सो सी ऑप्शन भी कट हो जाता, और पार्स तो होता ही नहीं है डेटाग्राम पैकेट में। यस, सो ऑप्शन डी भी कट हो जाता, सो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन बी। यस, सो इसी तरह से आपको सब आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं एग्जाम में भी। अगर आपको पता भी नहीं है आंसर तो भी आप कुछ कुछ वर्ड्स के साथ भी अपने ऑप्शंस को कट कर सकते हो। यस, सो इस तरह से आपको आपका करेक्ट ऑप्शन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इस्टेब्लिशेस अ कनेक्शन इन अ सॉकेट? अब इस्टेब्लिश करना है कनेक्शन तो उसके लिए कौन से मेथड यूज होती है? कनेक्ट, ओपन, स्टार्ट, या फिर इनिशियलाइज। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कनेक्ट। कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कनेक्ट मेथड यूज करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड सेंड्स अ डेटा इन अ सॉकेट? बहुत ही इजी है, ऑप्शंस आर राइट डेटा, गेट आउटपुट स्ट्रीम, सेंड स्ट्रीम, या फिर फ्लश डेटा। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गेट आउटपुट स्ट्रीम। यस, सो जैसे हमने बताया है कि कनेक्शन को रीड करने के लिए गेट इनपुट स्ट्रीम यूज होती है। यस, सो कनेक्शन को सेंड करने के लिए गेट आउटपुट स्ट्रीम ये मेथड यूज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी? यस, सो आपको टीसीपी और यूडीपी का डिफरेंस नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है इनके बारे में, तो आप एसीएन की सीरीज को एक्सप्लोर कर सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। इस क्वेश्चन में हमें अभी बताना है मेन डिफरेंस। सो बताइए, ऑप्शंस आर टीसीपी इज कनेक्शनलेस, टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड, टीसीपी इज स्लोअर बट रिलायबल, UDP is faster but less reliable, TCP uses port, UDP does not, और फोर्थ ऑप्शन देयर इज नो डिफरेंस। सो ऑब्वियसली ऑप्शन डी तो वैसे ही कट हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस तो है, अगर डिफरेंस नहीं होता तो टीसीपी और यूडीपी नहीं लिखते ना हम, है ना। सो डिफरेंस तो है इसमें, सो ऑप्शन डी को आप कट कर सकते हो। अब आपको ए, बी और सी में से आंसर बताना है। ओके, सो बताइए। And the answer is option number B. TCP is slower but reliable, UDP is faster and less reliable. So as a name indicate, TCP ये connection oriented protocol है, इसलिए ये slow है, but ये reliable होता है, means what कि पैकेट की डिलीवरी यहाँ पे होती है। बट UDP ये फास्ट है, वाई बिकॉज ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, बट ये लेस रिलायबल होता है, मीन्स गारंटी नहीं होती है कि आपका डेटा ट्रांसफर होगा ही होगा, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज बी। अगर आपको और डिफरेंसेस जानने हैं बिटवीन TCP एंड UDP तो आप ये वीडियो एक्सप्लोर कर सकते हो। सो बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और बहुत सारे डिफरेंसेस आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सेप्शन इज कॉमनली थ्रोन इन नेटवर्किंग एप्लीकेशन? सो कौन सा एक्सेप्शन कॉमन होता है? ऑप्शंस आर IO एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, या फिर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड
एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन ऐसे है जो कि हमें प्रोग्रामिंग करते वक्त आते ही आते हैं। सो बताइए आंसर। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आईओ एक्सेप्शन। अगर आपने प्रोग्राम्स थोड़े बहुत भी टाइप करके देखे होंगे, रन किए होंगे, तो आपको पता होगा कि ये एक्सेप्शन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ बफर रीडर क्लास इन अ नेटवर्किंग। सो ये क्लास का आपको यूज बताना है। ऑप्शंस आर टू सेंड डेटा, टू रीड डेटा फ्रॉम अ सॉकेट, टू मैनेज आईपी एड्रेसेस, या फिर टू रिजॉल्व यूआरएल्स। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू रीड डेटा फ्रॉम अ सॉकेट। सो बफर्ड रीडर बोला है तो क्या करेगा, सॉकेट का जो भी डेटा है वो रीड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड रिट्रीव्स द होस्ट नेम ऑफ एन आईपी इन आईनेट एड्रेस। सो कौन सी मेथड यूज होती है होस्ट नेम को रिट्रीव करने के लिए, गेट होस्ट नेम, गेट नेम, रिजॉल्व नेम, या फिर गेट आईपी। एंड आंसर इज गेट होस्ट नेम। यस, सो बहुत ही यूजफुल और इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर मेथड है ये। जब भी हमें किसी का भी होस्ट नेम रिट्रीव करना होता है, हमें नहीं पता होता है, तब हम गेट होस्ट नेम ये मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द url.open कनेक्शन मेथड रिटर्न्स। तो आपको इसके बारे में बताना है कि ये मेथड क्या रिटर्न्स करती है। ऑप्शंस आर अ सॉकेट ऑब्जेक्ट, अ url कनेक्शन ऑब्जेक्ट, a datagram socket object, a http client object. And the answer is option number B, a URL connection object. Next question, which port number is used for HTTPS by default? So ये क्वेश्चन काफ़ी ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे HTTP नहीं है। यस, यहाँ पे लिखा है HTTPS। ओके, सो सेम ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ऑप्शंस देखिए, 18, 443, 22 या फिर 21। सो बताइए। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 443। सो प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने डिफॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर HTTP देखा था। यस, सो वो 80 था, बट यहाँ पे डिफॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर HTTPS बोला है, सो वो है 443। ओके, सो ये डिफरेंस आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ UDP पैकेट। सो मैक्सिमम लेंथ आपको पता ही होंगी, बहुत ही इजी है। सो ऑप्शंस आर 256 बाइट्स, 512 बाइट्स, 64 KB, या फिर 128 KB। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, 64 KB। सो हमेशा UDP पैकेट जो होता है वो 64 KB का ही होता है, उसकी मैक्सिमम लेंथ 64 KB ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन TCP व्हाट इज द रोल ऑफ द 3-वे हैंडशेक। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो 3-वे हैंडशेक मेथड पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, सो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सो ऑप्शंस आर डेटा इंक्रिप्शन, कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, पैकेट डिलीवरी, या फिर एरर करेक्शन। And the answer is option number B, connection establishment. Next question, which method is used to create a datagram socket bound to a specific port? Options are create, initialize, new datagram socket, या फिर bind socket। बताइए। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, न्यू डेटाग्राम सॉकेट। सो ये जो मेथड है वो डेटाग्राम सॉकेट क्रिएट करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज फॉर नेटवर्किंग। सो नेटवर्किंग के लिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताइए। सेंडिंग डेटा टू ऑल डिवाइसेस इन ए नेटवर्क, सेंडिंग डेटा टू अ स्पेसिफिक डिवाइस, इंक्रिप्टिंग डेटा,
managing IP addresses? And the answer is option number A, sending data to all devices in a network. सो जैसे ही ब्रॉडकास्ट ये वर्ड से ही हमें पता चलता है डेटा सेंड करना, किसे, जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है ना नेटवर्क में उनको सबको डेटा सेंड करना. यस, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सेंडिंग डेटा टू ऑल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सॉकेट टाइम आउट एक्सेप्शन इंडिकेट? ऑप्शंस आर connection was refused, connection was reset, the socket operation timed out, DNS resolution failed. And the answer is option number C, the socket operation timed out. So जब भी सॉकेट का ऑपरेशन टाइम आउट हो जाता है उसके लिए ये यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which protocol does HTTP URL connection use? So options are UDP, TCP, FTP, SMTP. And the answer is ऑप्शन नंबर बी, TCP. कनेक्शन मेंटेन करना है, कनेक्शन क्रिएट करना है, यस, सो उसके लिए हम TCP का यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सॉकेट डॉट गेट लोकल पोर्ट रिटर्न्स? सो ये मेथड क्या रिटर्न्स करेंगी ये आपको बताना है. द पोर्ट ऑन द रिमोट मशीन, द पोर्ट ऑन द लोकल मशीन यूज्ड बाय द सॉकेट, द डिफॉल्ट HTTP पोर्ट या फिर द IP एड्रेस. And the answer is option number B, the port on a local machine used by the socket. Yes, so यहाँ पे मेथड में ही लिखा है गेट लोकल पोर्ट. सो जो भी लोकल मशीन है सो उसका पोर्ट नंबर यहाँ पे रिटर्न होगा. बहुत ही इजी है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है. और आप एक चीज़ और ध्यान में रखिए, जैसे कि गेट लोकल पोर्ट ये मेथड है उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी. ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग.